नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज हमारे बहुत ही होनहार और लेबोरियस स्टूडेंट ने एक सवाल किया है। एक्चुअली एक वीडियो की डिमांड की है, वो है लॉगरिथम पे। एक्चुअली उनको लॉग बहुत परेशान कर रहा है, तो जान लेते हैं आज लॉग का क्या मामला है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो समझ में आ जाए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। लॉग जो है आपको पता ही है, ये काफी जगह फिजिक्स में बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में भी जगह इस्तेमाल होता है। जब हम गैसेस की इक्वेशंस पढ़ते हैं, वर्क डन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी ये इस्तेमाल है। रेडियो एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल है, काफी जगह आपको लॉग मिल जाता है, काफी सारे फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल है। ठीक है, तो जान लेते हैं कैसे लॉग वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। लॉग ये एक्चुअली दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है बहुत ही कॉमन। तो लॉग में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। ठीक है, दो तरीके के लॉग होते हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा कॉमन होता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा कॉमन है, इसे समझने से पहले आप ये समझिए कि लॉग को लिखते कैसे हैं। मान लीजिए मैंने इसे लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, अब लॉग को लिखते टाइम एक चीज तो यहां लिखी रहती है और एक चीज यहां लिखी रहती है। ठीक है, और कभी कभी आपने लॉग को ऐसे भी लिखा होगा कि यहां ई लिख रहा है और यहां कुछ और लिख रहा है। तो ये दोनों ही लॉग देखिए अलग अलग हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लॉग को पढ़ते कैसे हैं। इसे पढ़ेंगे log 2 बेस ई। ये जो नीचे लिखा रहता है इसे बेस बोलते हैं, ई नहीं है, यहाँ पे 10 है, सॉरी। log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 ये लिख रहा है log 2 बेस e। ठीक है, जो नीचे लिखा रहता है छोटे से में, जो छोटा फॉन्ट होता है, यहाँ पे छोटा सा लिखा रहता है, इसे बोलते हैं क्या, बेस। और ये जो लिख रहा है उसको ऐसे पढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसे लिख रहा है log 5 बेस 5, तो नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5, तो इसे बोलेंगे log 5 बेस 5। ये बात समझ में आ गई, लॉग को ऐसे पढ़ा जाता है। अगली चीज ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कॉमन लॉग है, कौन सा नेचुरल है। जिस भी लॉग का जो बेस है वो अगर ई है, ई समझते हैं, जो लोग मैथ के हैं वो तो जानते हैं ई क्या होता है। तो आपको केवल इतना समझना है कि ई जो है किसी भी बेस का, किसी भी लॉग का अगर बेस बन जाता है तो उसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्लियर है, यानी इस वाले केस में ये एक नेचुरल लॉग है, बाकी ये दो नेचुरल नहीं है। क्योंकि ये नेचुरल नहीं है इसलिए हम कॉमन बोलते हैं। कॉमन इसलिए भी बोला जाता है कि ये वाला जो लॉग है log बेस 10, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। और ये एक नेचुरल लॉग है ना। और इसी को हम एक और नाम दे देते हैं ln। आपने कहीं कहीं ऐसे भी लिखा देखा होगा ln5, तो यहाँ बेस नहीं लिखते वो लोग, समझ रहे हैं बात को। जहां ln5 लिख रहा है वो एक नेचुरल लॉग है, बेस नहीं लिख रहा। ये हमें पहले से पता होता है कि वहां पे बेस क्या है, ई है। क्लियर है, यहाँ पे बेस ई है। ln5 का मतलब है ये log 5 बेस ई, इसका ये मतलब होता है। log 5 बेस ई का मतलब होता है ln5, जबकि इसे हम किसी और तरीके से नहीं लिखते, इसे ऐसे ही लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो हमने पढ़ा है लॉग दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है, दूसरा कॉमन लॉग होता है। नेचुरल लॉग वो वाला लॉग होता है जिसके बेस में ई होता है, और कॉमन लॉग वो वाला लॉग होता है जिसके बेस में कुछ भी हो सकता है, 5, 10, मोस्टली आपको 10 देखने को मिलेगा। अगली चीज ये है कि इनकी कुछ फिक्स वैल्यूज हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि log 2 बेस 10, याद रखना बेस का विशेष ध्यान रखना है। log ई की नहीं बता रहा हूं, बेस ई वाली की वैल्यू नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं बेस 10 की वैल्यू। इसकी होगी 3010, 0.33010, 3010। log 3 की कितनी होती है, 47 71 होती है, तो 047 47 71 0. और log 5 बेस 10 इसकी होती है 6898, और log 10 इसकी होती है 1। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0.3। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसे लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि 47 है, लगभग 50 के पास है। इसे 0.7 लिख सकते हैं, और ये तो 1 है ही, तो इसे लिखने की जरूरत आपको नहीं है।
ठीक है, ये इनकी वैल्यूज हैं, आपको रखनी पड़ेंगी, रख लेंगे तो ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वैसे दिया जाता है मोस्टली, जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें लिख देते हैं log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है ना। अच्छा, एक चीज और है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अगर ln में आ गई, मान लीजिए ln 2 में आ गई, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? हमें तो वैल्यू इसकी पता है भाई, ये तो बेस e है और हमें बेस 10 की वैल्यू पता है, तो इसके लिए दोनों में से एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? कि अगर हमारे पास ln है और इसे हमें log बेस 10 में लेके जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसका? 2.303 का। ठीक है, ये असल में आपको ऐसे देखने को मिलेगा 2.303, मैंने आगे लिख दे रहा हूं 2.303 और log बेस 10 into x। तो एक ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए और कुछ ये वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे उतार लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आइए अब मैं आपको लॉग की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझाता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट IMP प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। देखो, मेरे को पहले एक बात बताइए, मेरे को यानी मुझको, कि 2 की पावर 3 लिख रहा है, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 होगी, यानी 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, और 2 की पावर 4 की वैल्यू ये सर 16 हो जाएगी, और 2 की पावर 5 की वैल्यू ये सर 32 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, जैसे ये काम कर रहा है ना वैसे ही लॉग काम करता है। जैसे ये पावर काम कर रही है, बिल्कुल ठीक इन द सेम मैनर लॉग जो है काम करता है। कैसे करता है? देखो, ये क्या है? बेस। ये बेस है, ये क्या है? पावर। और ये क्या है? रिजल्ट। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिए, जो बेस है वो हमेशा बेस रहता है, जो बेस है वो हमेशा बेस रहता है, जो बेस है वो हमेशा बेस रहता है। पावर को रिजल्ट कर दो, रिजल्ट को पावर कर दो, बन गया आपका लॉग। जो बेस है वो हमेशा बेस रहता है, जो बेस है वो हमेशा बेस रहता है। पावर को रिजल्ट कर दो, रिजल्ट को पावर कर दो, बन गया लॉग। सर हमारी समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं? देखो क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 3 को आपने 8 लिखा, मैंने कहा बेस को बेस रहने दो, बना दिया बेस, लॉग बेस 2 हो गया। फिर मैंने क्या किया? रिजल्ट को पावर बना दो, पावर को रिजल्ट बना दो। ये रिजल्ट है, इसे बना दो पावर, और पावर को रिजल्ट बना दो, बन गया, हो गया काम आपका। log बेस 2 8, यानी log 8 बेस 2 को आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 3। ठीक है, अच्छा सर इसका बताओ यार। फिर इसका हम बताएंगे, बिल्कुल बताओ, वही करो, बेस बेस रहेगा, log बेस 2, बेस तो बेस ही रहेगा, पावर को रिजल्ट बनाओ और रिजल्ट को पावर बना दो। log 16 बेस 2, इसका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, अलग मैं बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको आंसर निकालना आ गया, अगर इस तरीके की चीजें लिख रही हैं तो। ठीक है, अब सर इसका तो आप बता ही दोगे कि हाँ सर बता देंगे बिल्कुल, log 2 और इसे इधर ले आएंगे 32 और इसको उधर ले जाएंगे यानी 5। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको log में ऐसे दे रखा है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, वो भी उल्टे में। उल्टे में सर कैसे? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको वो ऐसे पूछेगा कि बताइए log 2 और यहां लिख देगा x बराबर 16, तो x की वैल्यू बताइए। बिल्कुल वही हो गया, यहां 16 अच्छा है नहीं, कोई बात नहीं, तो चलो पहले 16 की जगह 4 कर ले रहे हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपको ऐसे सोचना है, कैसे कि x की वैल्यू क्या रखूं कि 4 आ जाए। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, उल्टा शुरू करो। हमने क्या किया था, ये जब यहां से हम इसे log को लेके आए थे तो हमने क्या किया था, उसका उल्टा कर दो कि सर हमने बेस लिया था और ये जो था इसे हमने पावर से लिया था और इसको इक्वल में लिखा था।
यही था, ऐसा ही था, नहीं था? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही था। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी नहीं आया? एक और देखो, इसे देखते हैं। मान लीजिए आपका log बेस 2 है और x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा है। log बेस 2 x की वैल्यू मान लीजिए 5। अब इक्वल टू 5 किया है तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? उल्टा सोचो कि हाँ सर बेस तो बेस ही रहता है, ठीक है, रिजल्ट पावर बन जाती है, पावर रिजल्ट बन जाता है, तो जो रिजल्ट है तो पावर बन जाएगी, और जो ये रिजल्ट था इसे, ये जो पावर थी इसे रिजल्ट में पहुंचा देंगे, बस हो गया। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 होता है। हो गया कि नहीं? हाँ सर हो तो गया। आसान है, ठीक है। अब क्योंकि हम यहीं से उठा रहे थे, अब एक रैंडम उठा लेते हैं। चलिए यहां उठा लेते हैं। आप बताइए, यदि log बेस 2 को ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, x इक्वल टू 8, बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? सर समझ गए हम तो, 2 बेस है, बेस को बेस रखेंगे, जो रिजल्ट था उसे पावर बना देंगे और इक्वल टू इसको यहां ले आएंगे। अब 2 की पावर 8 जितना भी होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 14 दूनी 56, 256 आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? क्या सर हर बार बेस 2 होगा? बिल्कुल नहीं, हर बार बेस 2 क्यों होगा? बदल सकता है, देखिए बदल के दिखाता हूं मैं आपको। log बेस 4x इक्वल टू 3, x की वैल्यू फाइंड करो। इस बार तो बदल गया बेस, करो तो वही बेस तो बेस ही रहेगा, ये जो रिजल्ट है वो पावर बनता है और ये उधर पहुंच जाता है, x की वैल्यू 4 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगी। कितनी आ गई? 4 4 16 चौका 64, 64। आ रही है बात समझ में? अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बन रही है और x पूछा है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने सॉल्व करके बताया। समझ में बात आ रही है? नहीं आ रही है? फटाफट से इन चीजों को उतार लीजिए, फिर मैं आपको कुछ लॉग के फॉर्मूले बताऊंगा, बेसिक फॉर्मूले हैं, और फिर क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लॉग को और अच्छे से समझ सकें। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ फॉर्मूले आपके सामने हैं, अब इन्हें देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला है log m इंटू n, ठीक है, log m इंटू n है। तो देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, है ना? जैसे मैं अगर 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं 2 की पावर 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11, यानी गुणा अगर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये सेम प्रॉपर्टी log भी फॉलो करता है, जुड़ जाएंगे, ये गुणा है तो ये जुड़ जाएंगे। जुड़ कैसे जाएंगे? log बेस e m प्लस log बेस n, log बेस e m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला log का क्या है? भाग, या भाग हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है m बाई n, तो जब डिवीजन करते हैं हम तो घातें घट जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं log 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, तो घट गया ना, तो यहाँ पे भी घटा दो, log बेस e m माइनस log बेस e और n। समझ में आ रही है बात? अब इस वाले को देखेंगे। अगर आपको मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है log, यहाँ पे है आपका 3 और ये है 2। अब आप कहेंगे सर ये क्या, हमें तो इसका बेस बदलना है, या फिर बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो है 10 और यहाँ है 2। अब आप कहेंगे सर हमें तो जो वैल्यू पता है वो तो log बेस 10 की पता है, लेकिन यहाँ तो बेस 2 है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? इसे कर सकते हैं 1 बाई log, अब बदल लो m को n की जगह पे और n को n की जगह पे, तो यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा? log बेस 10 और 2, log 2 बेस 10, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाई log 2 बेस 10, और इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 3010, 0.3010, ठीक है। अब ये है, देखो अगर पावर है तो बाहर आ जाती है, ये n की पावर n है ना, n आ जाएगा यहाँ, और log बेस e इंटू n, जो पावर है वो बाहर आ जाती है।
ये सेम सवाल है जो ये ऊपर वाला है, अगर m को ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी। देखो m की पावर -1 जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो -1 log e इंटू m हो जाएगा। -1 का मतलब माइनस ही होता है, तो माइनस log m आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 और 6 है। इस बार क्या है, ये जो पावर थी ये आपके m की पावर है, यहाँ बेस में है पावर। अगर बेस में पावर होती है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है पावर से, यानी 1/x log बेस e इंटू m। क्लियर है? और ये वैसे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट भी है log y और x। ठीक है, कर सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके दिखाओ। तो सॉल्व करने में इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या हो जाएगा, x को जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। -1 से डिवाइड करेंगे, जो बेस की पावर होती है उसे डिवाइड करना पड़ता है, -1 यहाँ आ जाएगा। और ये क्या है, y की पावर -1 बाहर आ जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, y इंटू x आ जाएगा। ठीक है, log x y माइनस log x y पलटेंगे, कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। समझ गए? अच्छा, ये तो मैंने सॉल्व कराई है। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं लॉग के, इन्हें आप फटाफट से उतार लो या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये है 7 और ये है 8। इससे ज्यादा लॉग का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, इतने से आपका काम हो जाएगा। फटाफट से उतार लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आइए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप एक बार फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, ये है, इसमें निकालनी है x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, बेस को सेम रखना है, पावर को रिजल्ट बनाएंगे, रिजल्ट को पावर बनाएंगे। ठीक है, यही तो मैंने बताया है आपको। तो बेस को तो सेम रखिए, ये बेस को तो सेम रखेंगे, रिजल्ट को पावर बनाएंगे और पावर को रिजल्ट बनाएंगे, बस हो गया। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4⁻²। ये तो लिख सकते हैं 4 चौक 16 होता है, 4 बेस इक्वल है तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस वाले में देखिए, फिर वही करेंगे, जो बेस है उसे सेम रखेंगे, रिजल्ट को पावर बनाएंगे, पावर को रिजल्ट बनाएंगे। अब सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। 16 को क्या लिख सकते हैं 4⁻², x पहले से है 2x हो जाएगा, और 4⁻1 तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ, x इक्वल टू हाफ आ जाएगा। ठीक है, इसे देखो। अब सर इसमें कैसे करेंगे, क्या इसमें ऐसे करेंगे 32 की पावर x इक्वल टू 64, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक फॉर्मूला, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 5। अच्छा समझ गए सर, समझ गए। 6 बार, और हमें 2 की पावर 5 बची है, नीचे की पावर 5 है तो उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो 6/5 log 2/2, और 2/2 का वैल्यू कितना होता है 1। सर 1 कैसे होता है, ऐसे होता है, देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है। तो क्या होता है, बेस को यूं ही रखेंगे, इस वाली बेस को यूं ही, इसको पावर बनाएंगे, आ गया ना 1, तो 2/2 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/5। अब ये सॉल्व कैसे होगा, वेरी इजी। log2 को 2 रहने दो, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -3, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, तो -3 log 2/2 ये 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। ये कैसे होगा, वेरी इजी, इसमें पावर में ले लो। कैसे, 3⁻3, और 3 तो था ही, ये वाला 3 जो है डिवाइड होगा, क्योंकि जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड होती है, और log 3/3 क्या होगा 1, ये 1 हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा आंसर। सर ये कैसे होगा, वेरी इजी, देखो 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -1, और 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 3 9 27, 3 बाहर आएगा, log ये आ जाएगा, और ये -1 है तो माइनस का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 डिवाइड बाई -1 और इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -3।
ठीक है, अब इसे देखिए log 5 बेस 10, बात समझ में आ रही है? मैं अकेले अकेले बस कर रहा हूं, ये कैसे होगा, ये आपको परेशान कर सकते हैं दोनों सवाल। तो इसमें एक ट्रिक लग रही है। ट्रिक क्या लग रही है? 5 को ब्रेक करो पहले, 10/2 और बेस को 10 रहने दो। अब क्या हो गया, 10/2 डिवाइड वाला मामला बन गया, तो क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 2, ये तो 1 होता है। और log 2 की वैल्यू आप जानते हैं 3010, 0301 3010 यार, 0301 ये। और 6 को कैसे लिखेंगे, 2 into 3 कर लो इसे, तो गुणा में भाग जुड़ जाती है, ये भी जुड़ जाएगा, तो log 2 प्लस log 3, और इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, log 2 की कितनी है 3010 और 3 की कितनी 4771 0.4771। अरे यार 0.5 लिख लेना आप, ठीक है, इसका 0.3 लिख लेना, काम हो जाएगा। 0.3 प्लस 0.5 अप्रोक्सीमेटली 0.8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले कितना आ जाएगा, इसे लिख लेंगे 1 और माइनस 0.3 0.7 आ जाएगा, 0.7 ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस, और देखो वैसे भी मैंने log 5 का तो वैसे ही वैल्यू आपको बता रखी है, log 5 की वैसे ही वैल्यू बता रखी है 0.6989, ठीक है। तो ये है आपका log, ठीक है। तो मैं समझता हूँ जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है उनकी समझ में आ चुका होगा, नहीं आया है तो आप फिर से हमें मैसेज कर सकते हैं और अच्छे से समझा देंगे और क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपकी कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे आप चाहते हैं कि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, स्पेशली इन फिजिक्स, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगली बात यह है कि हम ट्रिक्स की वीडियोस की एक सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, आप जरूर देखिए, बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक्स हैं, आपके क्वेश्चनों को चुटकियों में कर देंगी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।